हेलो एंड वेलकम बैक टू इंजीनियर क्राफ्ट। मान लीजिए आप किसी हाउस की वायरिंग कर रहे हैं या आप किसी लोड पे सर्किट ब्रेकर लगाने जा रहे हैं, तो आप एक सही सर्किट ब्रेकर का चयन कैसे करेंगे? यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोड के हिसाब से सही सर्किट ब्रेकर का चयन नहीं करते हैं तो सर्किट फेल होने का चांस बढ़ जाते हैं। जैसे आप एक सर्किट ब्रेकर लोड के हिसाब से ज़्यादा एम्पेयर का लगा देते हैं तो ओवरलोड होने पर सर्किट ट्रिप नहीं होगी और ऐसे में सर्किट फेल होने का चांस बढ़ जाता है। और यदि आप लोड के हिसाब से एमसीबी कम एम्पियर वाला लगा देते हैं तो यह बार बार ट्रिप करेगी, जो कि एक व्यवहारिक तरीका नहीं है। इसलिए आप एमसीबी लोड के हिसाब से ही चयन करें। आइए अब बात करते हैं कि सही एमसीबी का चयन कैसे करें। एक परफेक्ट एमसीबी लोड के हिसाब से सेलेक्ट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप सर्किट पर पड़ने वाले सभी लोड को कैलकुलेट करें। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक सर्किट है। जैसे इस सर्किट पर टोटल लोड 3000 वाट है, जिसमें कूलर, फैन, फ्रिज, आयरन जैसे इलेक्ट्रिकल उपकरण शामिल है और सभी का टोटल 3000 वाट हो रहा है, जो इसी सर्किट पर चलने वाले हैं। तो आप इस सर्किट पर 3000 वाट को 220 से डिवाइड कर लेंगे और जो भी नंबर निकल कर आएगा वो होगा उस सर्किट पर पड़ने वाला एम्पियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13.6 एम्पियर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पे आप 13.6 एम्पियर की जगह पर 16 एम्पियर का एमसीबी लगा सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। किसी दूसरी सर्किट पर यदि 1000 वाट का लोड है तो आप 1000 वाट को 220 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर 4.5 एम्पियर निकल करके आ रहा है। यहाँ पर 4.5 की जगह पर आप 6 एम्पियर का एमसीबी लगा सकते हैं। उसके बाद जब आप मेन एमसीबी लगाएंगे तब इन सभी सर्किट वाली एमसीबी के लोड को जोड़कर उस हिसाब से लगाएंगे। जैसे आपके 6 सर्किट का टोटल लोड 36 एम्पियर हो रहा है, तो वहाँ पर आप मेन एमसीबी 40 एम्पियर का लगा सकते हैं। तो ये रहा सही एमसीबी चयन करने का एक छोटा सा वीडियो। यदि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।